हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या यूनिट फर्स्ट, जिसको आप बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसको आप बोलते हैं। और इसमें जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है? केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये है कि इसमें आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का बेसिक होते हैं और जो आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में हमेशा हेल्प करेंगे। इस पूरे चैप्टर में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको ईजी बनाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपके पास में, उसको आप समझेंगे कि ये केमिस्ट्री क्या है आपके पास में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री की आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ये आपकी NCERT की बुक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि केमिस्ट्री क्या है? मॉलिक्यूल की साइंस है और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है। यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरी फॉर्म में या और दूसरी फॉर्म में जो चेंज हो जाते हैं, उनसे नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो उन सब की साइंस जो है वो क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। और क्या कहते हैं आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट। ये केवल 100 एलिमेंट की साइंस नहीं है, बल्कि क्या है? बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। यानी कि एक 100 एलिमेंट जो आपके पास में है, केवल अगर आप उसको ही पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, केमिस्ट्री की साइंस को आपने जान लिया, बल्कि क्या होता है कि ये 100 एलिमेंट आपस में मिल करके कॉम्बिनेशन बना करके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या इनफाइनाइट वैरायटी के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। उन सब की स्टडी भी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री ही कहलाती है। उन सब की स्टडी भी केमिस्ट्री ही कहलाती है। और ये डेफिनेशन आपके को दी थी रोल्ड हॉफमैन ने। ठीक है, रोल्ड हॉफमैन ने ये आपको डेफिनेशन दी थी। ये देखिए इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में देखिए आप क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर से, वो आपको बताते हैं। क्या क्या सीखेंगे भाई आप इससे। लिखा है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू। क्या क्या आप बता सकते हैं? अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ। इंडिया का केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है और आपके लाइफ स्टाइल में डिफरेंट एस्पेक्ट से केमिस्ट्री कैसे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे या फिर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और क्या है भाई? क्लासीफाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और क्या करेंगे? सब्सटेंस को क्लासीफाई करेंगे कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में और मिक्सचर्स में। ये भी आपको पता लगेगा। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? देखिए, उसके बाद में आप जानेंगे यूज़ साइंटिफिक नोटेशन एंड डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आप लोग जानेंगे कि साइंस में कैसे नोटिफाई करते हैं, साइंटिफिक तरीका क्या है, और सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेट मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। दूसरी बात यह है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है आपका जो मेज़रमेंट, जो आपने मेज़र किया है किसी भी चीज़ को, वो कितना एक्यूरेट है, उसके बारे में भी आप जान पाएंगे और उसके बारे में भी यहाँ पर सीखेंगे आप लोग। उसके बाद डिफाइन SI बेस यूनिट, कन्वर्ट फिजिकल
क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और क्या करेंगे आप, यूनिट्स के बारे में जानेंगे और एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं, वो डिफरेंट सिस्टम के बारे में भी आप लोग जानेंगे। फिर है एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के डिफरेंट लॉज को भी आप लोग जानेंगे। बहुत सारे लॉ हैं जहाँ पे केमिस्ट्री में कैसे कंबाइन करते हैं आपस में सब्सटेंस, उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ तक तो आपका केवल ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक जो है वो केवल ये जो चलता चला आ रहा है यहाँ तक आपका, जहाँ तक केमिकल कॉम्बिनेशन आपके पास है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले जो आपके पास इतना सब कुछ है वो तो केवल आपकी नॉलेज बेस पे है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है काम का स्टार्ट होता है, ये आपके पास जो है बहुत ही काम का है। एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ से आपके काम का जो एकेडमिक्स में आपके या फिर कंपटीशन में काम आता है वो यहाँ से काम आता है, ये आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। ये तो नॉलेज बेस्ड है, ऊपर की चीज़ें जो आपको बताई गई हैं। और देखिए लिखा है अप्रिशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। ये भी आपके पास बड़ा काम का है, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो क्या बताएं कि अप्रिशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का, मॉलिकुलर मास का एंड फार्मूला मास, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आया आपके पास में मोल एंड मोलर मास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं। उसके बाद में फिर आता है आपके पास में कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोनेंट एलिमेंट कंस्टिट्यूशन एंड कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कंपाउंड है आपके पास में, उस कंपाउंड में मास परसेंट निकालना कंपोनेंट्स का, ये भी आप लोग सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला है ना, एंड मॉलिकुलर फार्मूला ये निकालना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड परफॉर्म द स्ट्राइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये भी आपके पास। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज से लेकर के यहाँ तक का आपके पास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से लेकर के ऊपर का तो सब नॉलेज बेस्ड है, लेकिन इस यहाँ से लेकर के आपके पास में सारा काम का है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो ये तो बताया गया आपको कि आप लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये कंटेंट है इस चैप्टर का कंटेंट है। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। लिखा है कि साइंस कैन बी व्यूड एज ए कंटिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमैटिक नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो साइंस क्या है भाई, अपने नेचर को, अपने आसपास की सराउंडिंग को अच्छी तरीके से जानने के लिए या व्यवस्थित तरीके से जानने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से जानने के लिए ह्यूमन का हमेशा से एफर्ट रहा है, और इसी को ही आप क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी come across diverse substance present in nature and changes in them in daily life। हम लोग देखते हैं, पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे हमारे नेचर में सब्सटेंस पाए जाते हैं और उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी डेली लाइफ में होते रहते हैं। जैसे कि कर्ड का फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का जमना, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन जूस, गन्ने के जूस से सिरके का बनना, ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, अगर लंबे समय तक रखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना लोहे में, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस विच वी कम अक्रॉस मैनी टाइम्स, जो कि हम लोगों ने बहुत बार देखा है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए, साइंस इज़ सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। ये तो सब आप जानते हैं, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी है। हमारी सुविधा के लिए क्या किया गया है कि अब साइंस का बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, तो उसको एक साथ स्टडी नहीं किया जा सकता है ना। तो इसको क्या किया गया है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यह सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से
उसकी स्टडी कर पाएँ। केमिस्ट्री आप जानते हैं एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। फिजिक्स में हमारे नेचर में जितनी भी फिनोमेना होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी जैसा कि आप लोग जानते हैं प्लांट्स की और एनिमल की स्टडी की जाती है। जियोलॉजी, ये जियोलॉजी जो है बेटा देखिए, एक होता है जूलॉजी है ना, एक होता है आपके पास में जूलॉजी जो जेड से स्टार्ट होता है, जूलॉजी ये होता है। ये जो होता है ये होता है एनिमल साइंस, ठीक है। और ये जो आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है जियोलॉजी, इस जियोलॉजी का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड, जो आपकी अर्थ होती है उस अर्थ से रिलेटेड होता है। इसका मतलब अर्थ की साइंस है ये, इसमें अर्थ की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में क्या है, हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पर, हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है आपके पास में केमिस्ट्री की। क्या क्या पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में भाई, तो केमिस्ट्री में आप जो है वो पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं सबसे पहली बात प्रिपरेशन, फिर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़, फिर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, फिर पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। इन सब को जो है वो आपको बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन वगैरह वगैरह जिसमें आप पढ़ते हैं उसको आप बोलते हैं केमिस्ट्री। तो ये हुई केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन आपके पास। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई है ना, ये दिया है। अगला जो टॉपिक है आपके पास में ये है कि केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, ठीक है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बताएंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, इस चैप्टर को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, इसको पढ़ने के बाद में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। और हमने ये पढ़ा कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू बेटा।